Hello learners, welcome to my channel Maths Magic Triple One. And today I have taken one more question from Maths Exemplar ninth class. And as you can see, the question seems to be very difficult. But actually it is not difficult. It is very easy. We'll do in parts. So I have shared two blackboards to you. And you can see the, whiteboard. And you can see that the question is written over here. ठीक है, क्वेश्चन ये है 7√3 डिवाइडेड बाय √10 प्लस √3 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √5 एंड √3√2 divided by √15 plus 3√2. So this is the whole question, and what we have to do, we have to find the value. We have to find the value. So what we have done is that we have taken in parts. जैसे मैंने 7√3 ये वाला जो पोर्शन है 7√3 और इसको मैंने इसके साथ क्या किया है कि मैंने पूरे पोर्शन को इस तरह से ले लिया। ये पूरा पोर्शन है, आप देख रहे हो, इसको मैंने यहाँ पे लिया है। ये देखो, ये सॉल्व किया मैंने यहाँ पे 7√3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस √3 और रेशनलाइजेशन मेथड से किया है। And when we have rationalized, we have to rationalize like this. Like we have taken plus here, so it should be minus here. So numerator and denominator both have taken √10 minus √3, √10 minus √3, and we have to multiply these two values. So what I have done, we have multiplied it. और जब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मेरा ऊपर आया 7√3 into 10, 7√30, and 7√3 into 3, it has come 7 3 जा 21, and plus into minus minus, एंड अंडर रूट आप नीचे जानते ही हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ली है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। So I've taken like this. So above we have multiplied 7√30 minus 21 और नीचे मेरा आ गया √7, क्योंकि √10 का स्क्वायर था 10 और √3 का स्क्वायर था 3, तो 10 माइनस 3 इज 7। तो मेरा एक्चुअली आंसर यहाँ पे ये आ गया है √30 माइनस 3, क्योंकि मैंने 7 को कॉमन ले लिया तो मेरा √30 माइनस लिया है 7, और 7 को मैंने यहाँ पे कैंसिल किया। आप ध्यान से देखो, 7 और 7 को मैंने यहाँ पे कैंसिल किया। अब मेरा ये आ गया। ये वाला जो आंसर है मैंने फिर इसको यहाँ पे फिर से यूज किया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है √30, ये जो है √30 माइनस 3, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखा दिया। इन द सेम मैनर सेकेंड पार्ट मैंने लिया है 2√5 और डिनोमिनेटर इज √6 प्लस √5. So again we have taken this value, again we have rationalized, and when we rationalize it √6 plus √5, so we have taken √6 minus √5, √6 minus √5 both in numerator and denominator, and we have to multiply. Now again I have multiplied 2√5 into √6 is equal to 2√30. 2√5 into √5 is equal to 10, because 2 5 एक ही हो जाएगा तो 10 आ गया। नीचे फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, a plus b, a minus b. This is a plus b and this is a minus b. So it will be a square minus b square. अब a square minus b square का मतलब हुआ 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, which is 1. 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। So 6 minus 5 is 1. ऊपर वाला जो हमारा बचा 2√30 minus 10. See it. I have taken it again here. यहाँ मैंने फिर से ये ले लिया, देखो यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब हमारी सिर्फ थर्ड वैल्यू लेगी, मैंने फिर से थर्ड वैल्यू को यहाँ पे लिया हुआ है 3√2 डिवाइडेड बाई √15 प्लस 3√2। तो √15 यहाँ पे प्लस 3√2 है, इसको फिर मैंने रेशनलाइज किया है तो हम सिर्फ प्लस को माइनस में चेंज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है √15 माइनस 3√2, and this is numerator √15 minus 3√2, this is denominator। थोड़ा सा ग्लेयर आ रहा है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड का। 3√2 into √15 is 3√30, and 3√2 जब मैंने 15 से किया तो 3√30 यहाँ पे आया, और 3√2 को जब मैंने 3√2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, क्योंकि √2 मिला के 2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √15 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, सो इट विल बी √15 का स्क्वायर इज 15, एंड 3√2 का स्क्वायर जो है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 15 माइनस 18 आया, नीचे माइनस 3 आया। अब इस माइनस 3 को इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैंने ऊपर भी माइनस ले लिया, तो ऊपर जब मैंने माइनस लिया तो मेरा -30 प्लस 6 ले लिया, इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है।
लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले मैंने लिया था यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने ब्रैकेट में लिया था। ऑलवेज टेक दीज वैल्यूज इन ब्रैकेट सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वाइल चेंजिंग दी साइंस। आपको जब साइन चेंज करने होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ब्रैकेट में लेने से फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब हमने ये वाला सारी चीजें देखिए, यहाँ पे जो चीजें होनी थी ये मैंने कितने अच्छे से तीनों पार्ट में सॉल्व कर दी। आप इसे एग्जामिनर को भी दिखा सकते हो। और उसके बाद √30 - 3 ये था, और फिर मेरा सेकंड पार्ट में मैंने 2√30 - 10 माइनस पहले का था इसलिए माइनस ले लिया, यहाँ पे भी माइनस पहले का इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया। अंदर मैंने जो मेरा आंसर आया है वही लिया है। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। अब आप देखो यहाँ पे, क्योंकि मेरा माइनस में आया था ना, आप देख रहे हो ना, -30 + 6, तो मैंने वैसे ही ले लिया। लेकिन जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, बोर्ड मास रूल आपको याद होगा, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, देन अंदर हमारे साइन चेंज होते हैं, तो वी आर चेंजिंग द साइन। इट इज ऑल्सो इन मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, आप मल्टीप्लीकेशन करके भी देख सकते हो, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड इन दिस वे ये मैंने पूरा ले लिया, ये तीनों की वैल्यूज को एक साथ ले लिया। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे भी √30 है और यहाँ पे भी √30 है, दोनों प्लस के हैं, सो आई हैव टेकन 2√30 पॉजिटिव। 2√30 पॉजिटिव में यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैंने इसको और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। लेकिन ऑलरेडी आई हैव ऑल्सो गॉट -2√30, तो मेरा +√30 भी है और -√30 भी है, सो आई कैन कैंसल बोथ ऑफ देम। एंड देन देयर इज -3 + 10 -6, तो मैंने माइनस माइनस की वैल्यूज को अलग ले लिया, -3 -6 -9 हो गया, और +10 को अलग ले लिया, एंड नाउ माय फाइनल वैल्यू हैज कम 1। ये मेरी फाइनल वैल्यू है 1, यही मेरा आंसर है। तो सबसे इजी मेथड क्या है, मैं एक बार फिर रिकैप्चुलेट कर देती हूँ आपके लिए, कि जो ये वाली वैल्यू है इसको आप अलग कर सकते हो, अलग से कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे देखो मैंने रैशनलाइज कर दिया है, ये वाली वैल्यू है इसको भी मैंने रैशनलाइज कर लिया है, और ये वाली वैल्यूज हैं इनको भी रैशनलाइज कर लिया है, और देन आई हैव टेकन इट टुगेदर, दोनों तीनों को साथ ले लिया, और फिर मैंने इजीली इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यू कैन सी दिस, एंड यू कैन, इफ यू have understood it, very good. If you have not understood it, then please write in the comment box so that I can explain to you in any other method also. So please keep learning and keep subscribing my channel. Thanks a lot.